नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग कल देखे कि जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो अब हो गया है 16 और 17 दिसंबर को। अब लगभग जो 60 से 65 दिन का जो डेट बढ़ा है, उस 60 से 65 दिन में बहुत सारी चीज़ उथल पुथल हो जाएगा। ये रियलिटी भी है। जो रेगुलर तैयारी कर रहे थे वो थोड़ा डिले हो जाएंगे। होता भी है, बहुत लड़के नहीं भी होंगे, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप थोड़ा भी ढीले होंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो अब उस रणनीति में थोड़ा बदलाव लीजिए। कारण यह है कि आप जो दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन यदि हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि संभावित, यदि मान लीजिए कुछ संभावना, तो कुछ भी हो सकता है। यदि डेट बढ़ भी जाता है तो अभी जो है आप जेपीएससी की भी तैयारी में जुटेंगे, आपका जेएसएससी की भी तैयारी में जुड़े रहे हैं, साथ में जो बिहार एसएससी है उसकी भी थोड़ा फोकस कर दीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार इंटरमीडिएट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है, और आप यह भी देख रहे होंगे कि बीसीसीएल जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन है उसका जो सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन मेंस का हुआ था तो उसका भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो संभावनाएं यह भी लगाई जा रही है कि इसकी भी वैकेंसी जल्द आएगी। चुनावी का माहौल है, हो सकता है आ भी जाए। अब हम लोगों को ये देखना है कि अब आप एक तैयारी में लगेंगे, सिर्फ जेएसएससी की तैयारी में। मुझे लगता है कि इसकी तैयारी आपका लगभग कंप्लीट हो गया होगा। बस यहाँ पे आपको रिवीजन और टेस्ट की ज़रूरत है। बाकी आप जो झारखंड स्पेशल है सभी एग्ज़ामिनेशन में अलग है बिहार के लिए। बाकी जो आप जीएस, रीजनिंग, मैथ ये जो पढ़ रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ जो है आपको वहाँ भी मन मिलेगा। तो तैयारी में बदलाव क्या करना है? देखिए, बदलाव यह करना है कि आपका जो डेली रूटीन है उस रूटीन में सिर्फ 2 से 2.5 घंटा कोई भी टाइम निकाल लीजिए। उस टाइम में सिर्फ झारखंड स्पेशल की किताब को पढ़िए। यानी 5 बजे यदि हम स्टार्ट किए तो 7:30 बजे तक जितना हम पढ़ें उतना छोड़ दें, फिर नेक्स्ट थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर 8 बजे से लग जाइए। कहने का मतलब यह है। दूसरी चीज़ें हैं कि यदि आप नेक्स्ट डे यदि इस चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो ये आपका सेटल हो गया। बाकी चीज़ें जो है रीजनिंग और मैथ का एक टाइम बांध लिए होंगे, वो निरंतर आपका चलता रहेगा। जो जीएस की पेपर जो से आप पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ते रहेंगे। साथ ही इस 15 दिनों में आप क्या करेंगे, जो भाई आप लोग लूसेंट को देख रहे होंगे या क्राउन को देख रहे होंगे, उसको एक बार अच्छी तरह से इस 30 डेज़ का नाम दे रखिए। 30 डेज़, ये जो आपके जो 30 डेज़ हैं, इस 30 डेज़ में आपका लूसेंट जो है पूरा कंप्लीट हो जाना है, और क्राउन को कंप्लीट, क्योंकि आप पढ़े ही होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। बस आपको एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। 5 बार, 4 बार, 7 बार, जितना भी हो सकता है थोड़ी रिवीजन कर लेना है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। जो चीज़ छोड़े हुए हैं वो दोबारा पढ़ लेंगे। जो बंधु लूसेंट अभी नहीं पढ़ रहे थे, डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ रहे थे, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये 30 दिन सिर्फ समर्पित कर दीजिए कि मुझे किसी भी हालत में इस लूसेंट को और जो क्राउन है उसको रट के रख देना है। जो रटे नहीं, जो रटे हुए हैं उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे तो आपका जीएस पे ये अच्छी पकड़ हो जाएगी। 2 से 2.5 घंटे आप प्रत्येक दिन जो है झारखंड स्पेशल दे रहे हैं, तो आप इस तरह का एक अच्छी रणनीति बनाइए और उस रणनीति के अनुसार जो है आप पढ़ाई कीजिए। अब विश्वास रखिए, बेहतर होगा। देखिए, धैर्य जो है वो बहुत मायने रखता है किसी भी सफलता में। एक चीज़ पढ़ाई से ही सफलता नहीं मिलती है, धैर्य भी एक मायने रखता है। बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें मिलकर एक सफलता बनती है, जिसमें एक अहम भूमिका पैसेंस का भी रखता है। तो आप एक अच्छे पैसेंस के साथ निरंतर अभ्यास करते रहिए। हम समझ रहे हैं कि 2016 से लगे पड़े होंगे,
15 से लगे पड़े होंगे। लेकिन इस तैयारी में धैर्य और पैसेंस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी परीक्षा में जो है आपको पैसेंस मायने रखता है। एक अच्छी रणनीति के साथ आप तैयारी कीजिए, सफलता निश्चित सुनिश्चित है। तो आप इसी रणनीति के साथ, हाँ, यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको लगता है कि तैयारी में और बेहतर रणनीति हो सकता है, तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।